हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस को देखें तो वहाँ पर सबसे लास्ट चैप्टर हमारा आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम बात करते हैं मटेरियल की, डिवाइस की और उससे रिलेटेड सिंपल सर्किट की। डिवाइस में हम देखते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर। तो अब जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्यों हम सेमीकंडक्टर का यूज इतना ज्यादा कर रहे हैं अगर हमारे पास कंडक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास कॉपर अवेलेबल है, एल्यूमिनियम अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप के मेटल अवेलेबल है, गुड कंडक्टर अवेलेबल है, तो हम सेमीकंडक्टर का क्यों यूज़ करते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। जैसे ही हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो हमको सेमीकंडक्टर का मतलब समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से समझे तो क्यों सेमीकंडक्टर कंडक्टर की जगह पर हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर में अगर हम चार्ज कैरियर्स की बात करें, चार्ज कैरियर्स का क्या मतलब? जो चार्ज को कैरी करता है। ओके, जो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, वो होते हैं चार्ज कैरियर्स। ओके, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो वहां पर चार्ज कैरियर्स केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। पर सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर के साथ में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मार्क फिर आपके सामने आया कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होते हैं? क्या ये प्रोटॉन होते हैं? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम होल्स कहते हैं। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। वो भी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। इसलिए सेमीकंडक्टर का जो फंक्शन होता है वो कंडक्टर से थोड़ा अलग होता है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंस है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो उनके चार्ज कैरियर के बेसिस पे समझते हैं। यहाँ पर हम चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं और उससे पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं, पीएन जंक्शन बना सकते हैं, जो हमको एक यूनिलैटरल डिवाइस देता है। अगर हम रजिस्टर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें, इंडक्टर की बात करें तो वो बायलैटरल डिवाइस है। मतलब अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के इंटरचेंज कर दिए तो भी वो वैसा ही बिहेव करेंगे। पर डायोड जो है वो यूनिलैटरल डिवाइस है, जो केवल एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करवाते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से नोट करना है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, इंट्रोडक्शन देखें, तो पहले अगर जब सेमीकंडक्टर डिवाइस हम नहीं यूज़ करते थे तो हम किन डिवाइस का यूज़ करते थे, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ करते हैं, कैथोड रे का यूज़ करते थे, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते थे, सीआरटी का यूज़ करते थे। और ये जो डिवाइस होती थी वो बड़ी बल्की होती थी, भारी होती थी और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी। ठीक है, अगर आप सीआरटी वाले जो जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होता था, इलेक्ट्रॉन गन लगा होता था, और ऐसे टीवी की बात करेंगे तो बहुत बड़े होते थे, बल्कि होते थे, ओके, और ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। पर यहाँ पर जो हम टीएफटी मॉनिटर यूज़ करते हैं या एलईडी मॉनिटर यूज़ करते हैं वो बड़े छोटे होते हैं और कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट नंबर 1। उसमें हमारे पास में क्या बोल रहे हैं ये जरा ध्यान से समझते हैं। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी कब हुआ था? 1948 में। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर सच डिवाइस वर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व। ओके, वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे और उसमें हम जो उस करंट का कंट्रोल है वो वैक्यूम ट्यूब में किसी मेथड से करते थे। तो लाइक वैक्यूम ट्यूब
हैज़ टू इलेक्ट्रोड, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक कलेक्टर प्लेट होती थी और एक इमीटर प्लेट होती थी, और वहाँ पर करंट को हम कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर के यूज़ से पहले। ओके, आगे हम देखते हैं। द वैक्यूम ट्यूब डिवाइस आर बल्की। ओके, जो वैक्यूम ट्यूब होते थे वो बल्की होते थे, बहुत हैवी होते थे, कंज्यूम हाई पावर, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेज, 100 वोल्ट या 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते थे, हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। ओके, उनका लाइफ लिमिटेड होता था और रिलायबल कम होते थे, पर हमने ट्रांजिस्टर बनाया तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, पावर कंज्यूम कम करते हैं और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं। द सीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न solid state semiconductor electronics goes back to 1930 when it was realized that, हमने ये पता किया कि solid state semiconductor and their junction, this word is very important, junction, जो हम आपको आगे बताएंगे, offer possibility of controlling number of एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वैक्यूम ट्यूब में हम करंट की डायरेक्शन को, करंट के फ्लो को कंट्रोल करते थे, चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते थे, सेम एज इट इज हम सेमीकंडक्टर में भी कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू देम, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ठीक है, पहले हम कैथोड रे का यूज़ करते थे, पर अब हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, जैसे ही सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस का हमने इन्वेंशन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। हमको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है, डायोड की बात करें या ट्रांजिस्टर की बात करें या आईसी की बात करें, बहुत कम साइज़ के होते हैं, कंज्यूम लो पावर, है ना, 5 वोल्ट 12 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट एट वेरी लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, रिलायबल भी होते हैं। ओके, तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। इवन द कैथोड रे ट्यूब यूज्ड इन टेलीविज़न, कैथोड रे ट्यूब मतलब कि हम एक इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को शूट करते थे और उसका मोशन को कंट्रोल करते थे वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, यूज इन टेलीविजन, है ना, जो पहले टेलीविज़न हम यूज़ करते थे, एंड कंप्यूटर मॉनिटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब आर रिप्लेस बाय क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, LCD ने उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और हम LED भी यूज़ करते हैं विथ सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक के फंडे पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब वो काम करता है। ठीक है, उसने वैक्यूम ट्यूब को पूरा रिप्लेस कर दिया, उसमें CRT को रिप्लेस कर दिया, लिक्विड क्रिस्टल डायोड बना लिए, हमने LED बना दिया, लाइट इमिटिंग डायोड बना दिए। ठीक है, वहाँ पर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर की हेल्प से हमने जंक्शन बनाए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, आपको लिख लेना चाहिए, जंक्शन, सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड हमने बना लिए। ओके, और यहाँ पर दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ओके, और इस P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर की हेल्प से हमने लॉजिक बना लिए, हमने कंट्रोल सिस्टम बना लिए जो ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सेमीकंडक्टर डिवाइस का जो आज हमने देखा। सो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम देख रहे हैं चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर्स। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब चार्ज कैरियर्स का क्या मतलब, ये कैरियर वर्ड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कैरियर मतलब जो चार्ज को कैरी करके चलते हैं, ठीक है, जो चार्ज को उठा के चलते हैं। चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन की ही बात की, पर अब हम इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और चार्ज कैरियर की बात करेंगे। पहले हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर। नेगेटिव चार्ज कैरियर हमारे पास में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज कैरियर जो नेगेटिव चार्ज कैरियर की बात करें। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो दूसरा कैटेगरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, जिनको हम कहेंगे होल्स। अब ये होल्स क्या चीज़ है, दिस आर द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए और वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर उसने उसकी वैकेंसी क्रिएट की है।
ओके और वो वैकेंसी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। दिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर सीखा कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर, हम क्यों सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं और सेमीकंडक्टर में क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमने देखा। क्यों जो हम ओल्ड डिवाइस जो पहले हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस से, ठीक है। ये आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएट क्लासिफिकेशन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।